नमस्कार मित्रों, देख सकते हैं कि अभी जस्ट पेपर छूट चुका है। इन सारे विद्यार्थियों से आप सभी को अनुभव शेयर कराने का प्रयास करता हूं कि आज क्या रहा पेपर का अपडेट। और जो छात्र नहीं मिल पाते हैं कमेंट के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं क्या रहा पेपर का लेवल और क्या क्या सवाल आए आपका सब्जेक्ट से और जनरल पार्ट से, आप कितना कर पाए, जिससे कि आने वाले छात्र को कुछ हेल्प मिल सके। पेशेंस रखें। एक्सक्यूज मी, आज द पेपर लेट हो रहे थे बाद में पेपर कैसा आज का रहा मैम? ठीक हुआ। आपका सब्जेक्ट से जो सवाल आया उसका लेवल क्या था? मीडियम था। जी मीडियम मीडियम आया है। जनरल पार्ट का कैसा था जी? वो अच्छा था। अच्छा था। करंट अफेयर के सवाल कुछ हिंट कीजिए दर्शक को यदि याद होता हो। नो सर, करंट के तो याद नहीं है, ध्यान नहीं है। वैसे ठीक था सर। कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी से सवाल? क्या सर? हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी से सवाल कुछ याद हो तो? सर जैसे ध्यान संविधान से कुछ सवाल? जी थे पर ध्यान नहीं है। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, कैसा आज का पेपर कैसा रहा? काफ़ी अच्छा था। कितनी मतलब क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेड थे। जैसे 7 to 8 क्वेश्चंस रिपीटेड थे। अभिज्ञान शकुंतलम से भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस आए थे। तो मतलब टोटल मिला के अच्छा था एग्जाम। अच्छा था। आपका जनरल पार्ट का? जनरल पार्ट थोड़ा सा था, टफ था। रीजनिंग बहुत लेंदी थी, मैथ्स भी बहुत लेंदी था, बट हिंदी इंग्लिश बहुत इजी थी। सब कुल मिला के अच्छा था। आपका सब्जेक्ट से जो सवाल था एनसीईआरटी बेस्ड था कि कुछ आउट ऑफ था? एनसीईआरटी बेस्ड भी था और थोड़ा सा बाहर से भी था। मतलब टोटल अच्छा था। कुछ मेजर टॉपिक याद है तो दर्शक को बता सकते हैं? हाँ, जॉन मिल्टन से काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस थे, फिर शैले से थे और मैच द फॉलोइंग्स काफ़ी सारी थे। मतलब ऑथर्स और उनके वर्क्स को मैच करने के लिए भी तकरीबन 18 से 20 क्वेश्चंस थे मैच द फॉलोइंग्स। जनरल पार्ट में आपका कौन सा सेक्शन ज़्यादा टाइम ले रहा है? रीजनिंग और मैथमेटिक्स। रीजनिंग और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक्स से ज़्यादा सवाल हैं कि एडवांस से कुछ सवाल हैं? अर्थमेटिक्स से ही क्वेश्चंस हैं वैसे तो, बट थोड़ा सा लेंदी है। रीजनिंग में क्या लगा आपको लेंदी? रीजनिंग में जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस थे वो थोड़ी सी लेंदी। ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन से तो कोई डायरेक्शन से? डायरेक्शन से क्वेश्चंस थे कोडिंग डिकोडिंग? ना, कोडिंग टू कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से नहीं थे। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चंस थे कोडिंग टू कोडिंग। हिंदी कैसा था सर? हिंदी कुल मिला के अच्छा था। हिंदी में कुछ ऐसा नहीं था, नॉर्मल थी। आने वाले छात्र के लिए आप अपनी तरफ से कुछ फीडबैक देना चाहिएगा? हाँ, बस अपना जो भी सिलेबस आपको मेंशन किया है, ज़्यादातर सिलेबस में से ही था। क्रिटिसिज्म वगैरह दिए हुए थे, फोनेटिक्स से क्वेश्चंस थे, तो जो कुछ भी सिलेबस में मेंशन है उन्हीं से क्वेश्चंस थे। मैम एक्सक्यूज मी, कैसा आज का पेपर है? आज का एग्जाम काफ़ी ईजी था। पेपर 1 वॉज क्वाइट डिफिकल्ट बट पेपर 2 वॉज अच्छा। जनरल पार्ट में करंट अफेयर के सवाल कौन से ईस्वी वाले आ रहे हैं? 2024 ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ कैसा था? मैथ्स वॉज डिफिकल्ट? इंग्लिश? इंग्लिश वॉज वेरी इजी। इंग्लिश, हिंदी एंड जनरल रीजनिंग वॉज गुड। इंग्लिश पार्ट वॉज वेरी इजी बट मैथ्स एंड मैथ्स में कुछ ऐसा टॉपिक है जिससे ज़्यादा सवाल पूछा गया हो? मिक्स थे क्वेश्चन। अच्छा। CISI से सवाल कुछ? हाँ, 2 क्वेश्चन थे, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम के नहीं थे। आपका सब्जेक्ट से जो इंग्लिश का सवाल था कैसा था लेवल उसका? सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन बहुत इजी थे और अच्छे हुए। मेजर टॉपिक कुछ ऐसा है जिसे ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स होते हैं वही उसमें पूछे गए। अच्छा, ज़्यादा सवाल थे। हिंदी आपको कौन सा ज़्यादा आया था, ग्रामर सेक्शन से या ग्रामर सेक्शन? ज़्यादा कुछ याद है तो हिंट कीजिए दर्शक को, क्या आए थे जी हिंदी में? हिंदी में प्रैयवचिषद और इंग्लिश में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ज़्यादा पूछे। शुभ नाम क्या हुआ मैम? सौम्य। ऑल द बेस्ट। कैसा पेपर था मैम? थैंक यू। अच्छा मैम, कैसा पेपर था? कितना कर पाए? सारा किए। अच्छा मैम, पेपर कैसा रहा ऑल ओवर पेपर लेवल? पेपर लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मॉडरेट डिफिकल्ट है। ये आपका सब्जेक्ट से जो सवाल थे क्या कर सकते हैं, क्या था लेवल उसका आपका सब्जेक्ट वाले पार्ट? इंग्लिश? हाँ, सब्जेक्ट वाले पार्ट से लिटरेचर का क्वेश्चन ज़्यादा था, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स का, और ग्रामर बहुत कम था। ग्रामर बहुत कम। ग्रामर बहुत कम। जनरल पार्ट में मैथ रीजनिंग ये सब कैसा था? मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, मेरा मैथ्स ऑलरेडी बहुत वीक है, तो मैं मैथ्स का
मतलब डिफ़िकल्टी लेवल वो कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर पाऊँगी। मेरे लिए तो मैथ्स डिफ़िकल्टी था, वो इजी में भी डिफ़िकल्टी रहेगा। मैंने मैथ्स अटेम्प्ट नहीं किया, बाकी सारा पार्ट अटेम्प्ट किया। जनरल पार्ट का जैसे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के सवाल, करंट अफेयर्स के सवाल रिपीट बहुत ही कम था। रिपीट जैसे कि हमने 20 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके गए थे, तो वहाँ से कॉमन मतलब ना के बराबर शायद 1% कॉमन आया। बाकी लेवल कहे तो जो मतलब इन डेप्थ स्टडी करेंगे उनके लिए आसान है, बट जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे उनके लिए नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रिपीट नहीं। हिंदी कैसा था? हिंदी easy। हिंदी में ग्रामर सेक्शन से सवाल, कारक से था, क्रिया और ये जम्बल्ड सेंटेंसेस हिंदी का। हिंदी हाँ, हिंदी इजी था। हिंदी इंग्लिश तो इजी ही था। आने वाले छात्र को कुछ फीडबैक देना चाहिएगा आप अपनी तरफ से, सजेस्ट करना चाहिएगा कुछ? मैं तो मतलब DSSS को कहना चाहूँगी कि ये PGT का जैसे 30 इयर्स कर दिया है, मैं फिर उनके लिए ही मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि ये 30 इयर्स से इंक्रीज करके 40 करना चाहिए जैसे पहले था। ये 30 करने से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो विलिंग कैंडिडेट्स है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स, वो छूट रहे हैं। PGT के पोस्ट के लिए KVS और दूसरे जगह पे भी तो 40 है, तो यहाँ पे भी एक पैरिटी होना चाहिए। 30 करके कंपटीशन से हम लोग बाहर हो गए। जैसे नेक्स्ट जो निकला है PGT का, उसमें जनरल अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल से 12 वैकेंसी, इसमें 4 है, तो 4 से तो ज़्यादा ही है 12, बट उसमें तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे 30 साल से ज़्यादा उम्र है, तो ये नहीं होना चाहिए। शुभ नाम क्या हुआ मैम? कोयल बैनर्जी। थैंक थैंक यू। कैसा रहा मैम? यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अधिक से अधिक छात्र से मिलने का प्रयास किए और बहुत सारे छात्र जल्दीबाजी के कारण मिल नहीं पाते हैं, और जो भी छात्र मिले अपना अंदर से अनुमान शेयर किए कि क्या था पेपर का लेवल और क्या सवाल आए थे उनका सब्जेक्ट से और जनरल पार्ट से क्या सवाल थे, सारी जानकारी देने का प्रयास किए हैं। और जो छात्र नहीं मिल पाते हैं कमेंट के माध्यम से अवश्य करें कि आज प्रश्न का लेवल क्या रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, अधिक से अधिक छात्र तक पहुँचाने का प्रयास करें। जय हिंद।